इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी स्टूपिडिटी की कोई सीमा नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि ये लोग मेजॉरिटी में, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। एक नाली का कीड़ा होता है, वो नाली का कीड़ा सोचता है कि लोग नाली से बाहर कैसे जीते होंगे, क्योंकि वो तो नाली से बाहर अगर आ जाए तो मर सकता है नाली से बाहर आकर, और उसे बड़ी तकलीफ़ होती होगी। तो वो कहता है कि सोचता होगा कि नाली से बाहर लोग कैसे रहते होंगे, बेचारे कितने दुखी होंगे। इसी तरह से ये लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं कि ये नाली में फजूल की टेंशनें, फजूल की ये चीज़ें, और ये दूसरों को जज करते हैं कि बेचारा कैसे रहता होगा। अभी सोचिए, कोई इंसान बड़ी अच्छी पीसफुल लाइफ जी रहा है, ठीक है, ये उसकी तरफ देखेंगे, बेचारा अकेला रहता है, बेचारा। अरे तू नाली में, तेरे हर वक्त तेरे ब्रेन में ये चीज़ें पड़ी रहती हैं, क्या करूं क्या ना करूं, अभी उसकी पढ़ाई करानी है, ये कराना है, वो कराना है, फिर पर इसे दूसरों को जज करना है। यहाँ तक कि मैंने लोग कहते सुने हैं सलमान खान, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कि बेचारों की शादी नहीं हुई। इतनी लग्जरियस लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ होने के बावजूद लोग उन्हें कहते कि बेचारे की शादी नहीं हुई। अरे जो किसी ने एक्सपीरियंस किया है, तुझे पता है वो क्या है। तेरी हालत उसी नाली के कीड़े जैसी है, क्योंकि नाली के अलावा तूने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर कोई इंसान नाली को छोड़ रहा है तो उसकी कोई वजह होगी, उसे कुछ पड़ा मिल गया है, पर तू उस बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि तू एक नाली का कीड़ा है और तुझे उसी नाली में मर जाना है। तुझे पता ही नहीं कि इस दुनिया के बाहर या कितने कितने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो इन छोटे, इन नाली के एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल नलीफाई कर देंगे, लाइक ये कुछ है ही नहीं। लोग कई बार बहुत गलत कंक्लूजन्स निकालते हैं चीज़ों। लोग एक पैटर्न्स में बंधे हुए हैं, एक पैटर्न में बंधे हुए हैं कि ऐसा ही होता है। अब चाहे उसमें दुखी रहो, सुखी रहो, कुछ भी रहो, ऐसा ही होता है। बेटी ऐसा ही होता है, तुझे मारे पीटें कुछ भी करें, अब रहना तो वहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है कोई। एक दौर था, एक टाइम था जब लड़कियों को जला दिया जाता था, लाइक जिंदा जला दिया जाता था अपने हस्बैंड के साथ, सती प्रथा जिसे कहा जाता था। और किसी ने सवाल पूछा था कि क्यों करते हो तुम ये, कि एक लड़की है, एक लड़की को उसके हस्बैंड के साथ तुम जिंदा जला रहे हो, क्यों करते हो। कहता है कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यही है और यही होना है, यही एक सोल्यूशन है इसका, यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कहता है कि क्यों नहीं है सोल्यूशन भाई, क्यों नहीं अल्टरनेटिव। कहते हैं नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर आज भी लोगों को लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मर जाओ इस जिंदगी में, खप जाओ इसमें, अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। मैं एक दफ़ा ऐसे ही बैठा हुआ था एक रिलैक्स सी पोजीशन में, या मेरा खुद का एक फार्म हाउस है, उसमें बैठा हुआ था, सब्जियां वगैरह लगी हुई थी, अपने पूल में मैं बैठा हुआ था, साथ मेरे एक छोटी सी ड्रिंक थी, तो बड़े आराम से मैं रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था। तो किसी ने मुझसे मिलना था, तो मैंने कहा कि वहीं आ जाओ भाई। और वो इंसान जिसने मुझसे मिलना था वो मुझसे 10-20 गुना ज़्यादा रिच है। वो आया अपनी बड़ी सी गाड़ी में, बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में, और आकर उसने देखा जब माहौल, तो बड़ा वो स्ट्रेस में था, टेंशन में था। अपने बच्चों को उसने बाहर भेजना था, पैसा इकट्ठा कर रहा था अलग अलग जगहों से। तो ऐसे जब मेरी तरफ देखा, कहता है यार, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं सब कुछ का अपने काम धाम निपटा लूँगा, तो मैं भी ऐसे ही जीऊँगा एक दिन। जब आइसक्रीम पिघल जाएगी तो कैसे खाओगे। इन लोगों की हालत ऐसी, सभी की हालत ऐसी है। आइसक्रीम इनके हाथ में है, ये खा नहीं रहे, ये कहेंगे कि बाद में खाएंगे। जब पिघल जाएगी कैसे खाओगे। जब तेरी दिमागी हालत, हमारा दिमाग हर साल चेंज होता है। आपने अगर आप एक्सपीरियंस इसको ध्यान से देखो, हमारा दिमाग हर साल चेंज होता है। जो चीज़ें आपको अच्छी आज लग रही हैं वो नहीं लगेंगी अगले साल, या 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो जब सब कुछ निकल जाएगा हाथ से, तब कैसे जियोगे। आज इसी मोमेंट में ही जीना होगा। अगर आज नहीं जियोगे तो कल नहीं जी पाओगे। कल किसने देखी है।
और ये वो लोग हैं जिनकी उम्मीदें हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या करना है, और जिनको एक झोंक दिया गया उस चक्की में, और उनको लगता है कि पहले इस चक्की को हमें पार करना पड़ेगा। क्यों पार करना पड़ेगा चक्की को? ज़िंदगी सबसे कीमती है, टाइम सबसे कीमती है, इससे कीमती और कुछ नहीं है। अगर आज नहीं जी पाए तो कभी नहीं जी पाओगे। और उसे मुझे देखकर लग रहा है कि ये कैसे रिलैक्स बैठा है, उसे ये नहीं पता कि तू ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि तूने अपनी लाइफ में हम हर साल जैसे जैसे जीते जाते हैं ना, हमारा एक सेट होता जाता है माइंड, वहीं पर सेट होता जाता है, और जैसे जैसे आप लंबे टाइम तक उसको सेट करते जाओगे उसे वापस लाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन भी हो सकता है वो। तो तूने इतने सालों से अपने दिमाग को एक स्ट्रेस में, एक 10वें गियर में सेट कर रखा है, तू कैसे आ जाएगा मेरे पहले या न्यूट्रल गियर में? तू नहीं आ पाएगा, तेरी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है। अगर तू आज भी मेरे जैसे ऐसे बैठ जाए तो तुझे घबराहट होगी, यहाँ पर बैठ कर ही घबराहट होगी। मैं चला जाऊँ यहाँ पर, तुझे लगेगा कि खाने को दौड़ेगा सब कुछ, तो तेरी मानसिक हालत वैसी नहीं रहेगी। तब तू कैसे कह रहा है कि मैं ये रिटायर हो जाऊँगा, ये कर लूँगा? मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे टीचर कहा करते थे, जब हमें कोई खिलौने से, हम कुछ किसी खिलौने से खेल रहे होते थे, कि जब पढ़ लोगे, लिख लोगे, जब कहीं लग जाओगे जॉब पे, तब खेल लेना। खेल सकते हैं हम, अब उन खिलौनों से हम आज खेल सकते हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम गुजर जाता है, ज़िंदगी गुजर जाती है। तो लोग जो है वो बड़े कंफ्यूज कहूँ, स्टूपिड कहूँ, क्या कहूँ, इनको लगता है कि नाली के बगैर ज़िंदगी नहीं है। या तो ये जज करेंगे कि बेचारा, या जो कहेंगे फिर जिएंगे। इनको कुछ भी नहीं पता, क्लैरिटी है ही नहीं कि क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं। और कुछ लोग स्वर्ग की उम्मीद लगाते हैं कि यह कुछ नहीं, चलो मरने के बाद देखेंगे, मरने के बाद जब स्वर्ग में जाएंगे ना तब जिएंगे। अभी तो भैया, अभी क्या है, अभी तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही चलेगा। किसने कहा था तुझे ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में लाने को, या ये सब कुछ करने को? क्यों? क्योंकि वही चीज़ें बना दी जाती हैं। अभी देखिए, आज जब एक आप चीज़ को एक पहले चला देते हो तो वो एक चक्की की तरह चल पड़ती है, और सब फिर उसकी देखा देखी चक्की की तरह चलते जाते हैं। उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यही सत्य है। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको उन लोगों के विचारों से टकराव होगा आपका, और आप इसी परेशानी में मर जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी की भाड़ में टेंशन ले लूँगा, स्ट्रेस ले लूँगा, मर जाऊँगा, जब कर्जा सिर पर चढ़ेगा फांसी पर लटक कर भी मर जाऊँगा, पर लोग क्या कहेंगे वो नहीं चाहिए। लोगों को खुश रखना है, और लोग तो, मैं जैसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लोग कभी खुश होते ही नहीं, लोगों को आज तक कोई खुश कर पाया है? तो नाली के कीड़े ये सोचते हैं कि नाली में ही स्वर्ग है, नाली में ही सब कुछ है, और दूसरों एक दिमाग इतना लॉक हो चुका है, इतना बंद हो चुका है कि कुछ दूसरा समझना ही नहीं है, इन्हें जानना ही नहीं है, कि एक्सपीरियंस ही नहीं करना है इन्हें। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ बाहर क्या एक्सपीरियंस करोगे, नहीं, यहाँ अंदर बहुत कुछ है। अंदर आप जैसे जैसे आपको पता चलता है कि कैसे एक ही जगह जो आपको पहले कोई और एक्सपीरियंस दे रही थी या कुछ और लग रही थी, अब कुछ और लग रही है। लाइक प्लेसेस का यहाँ इतना नहीं है जितना आपकी स्टेट ऑफ माइंड का है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे।